अपराध नहीं है। उस इलाके में हो रहे हैं जो इलाके पॉश इलाके, उस घर में हो रहे हैं जो सबसे सुरक्षित घर है, सबसे सुरक्षित घरों में एक। अब रेवेन्यू सर्विस के हैं, रेलवे सर्विस के हैं, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट के घर में जो डिजिटली पूरी तरह से सिक्योर्ड है, पॉश इलाका है, गार्ड मौजूद है, और उसके बाद ये बलात्कार हो रहे हैं और कन्विक्शन रेट 27%, 28%। हर 15 मिनट में बलात्कार की एक घटना प्रकाश में आ रही है। आप विशाखा गाइडलाइन बनाते रहिए, आप गाइडलाइन बनाते रहिए। दुर्भाग्य की बात तो यह है 2012 में निर्भया कांड के बाद एक फंड बना, 1000 करोड़ की शुरुआत से एक फंड बना। श्रीमान चिदंबरम जी उस वक्त होम मिनिस्टर, और उस फंड को जिन जिन स्टेट को दिया गया, उस फंड का उन्होंने क्या उपयोग किया, सुनेंगे तो चौंक जाएंगे आप, आपका हृदय रोने लगेगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, ये बलात्कारियों के सबसे बड़े केंद्र के रूप में हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, ऐसे स्टेट में, ये तथाकथित विकसित राज्य हैं जहां अच्छी पुलिसिंग है, अच्छी कानून व्यवस्था है, उसके बाद इस तरह के घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं आज माननीय जजों से यह पूछना चाहता हूं कि जरा दिल पर हाथ रख करके बोलिए आप कि अगर 12 महीने गैंगरेप और हत्या के आरोप के एफआईआर दर्ज होने में लग जाएं, तो उस देश को कहें कि आप फंक्शनल डेमोक्रेसी हैं? क्या उसे आप मानेंगे कि वो देश फंक्शनल डेमोक्रेसी में जिंदा है? या जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है, वो बड़े स्क्रूटनी की डिमांड करता है या नहीं करता है? ये रिपोर्ट तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आई है। यह खबर, वो गिरफ्तार हो गया है, विटनेस भी सारे मिल गए हैं, लेकिन वो जिसे पुलिस ने अंजाम दिया है, वो जिसे हमारे रक्षकों ने अंजाम दिया, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, बड़े रसूखदार नेता शामिल हैं, उस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं और लेक्चर दे रहे हैं हमारे जज महोदय, सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लेक्चर दे रहे हैं। इनके ऊपर अगर भ्रष्टाचार के बारे में किसी पुस्तिका में कोई चर्चा हो गई, कोहराम मच गया, घबराहट मच गई, पूरी तरह से तिलमिला गए। हमें आप, हमारे ऊपर उंगली कैसे दिखाओगे आप? और फिर एक निर्लज्ज फैसला, बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक निर्लज्ज फैसला दिया गया कि जिसने उसकी चर्चा की है उसको डिबार कर दो, उसको किसी कमेटी में जाने मत दो। और बेशर्म सरकार उस फैसले को, उसको तामील करने के लिए पलक पावड़े बिछा दिया, क्योंकि दोनों मिल जाएंगे ना फिर। डेमोक्रेसी को तार तार होने दीजिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाता है। मैं जिस शब्द की तरफ इशारा कर रहा हूं ध्यान रखिए, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। मतलब समझते हैं आप? देश में न्याय की व्यवस्था के प्रहरी हैं वो। जहां कहीं भी अत्याचार, अनाचार हो रहा है, उसके प्रहरी हैं।
वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। वो एक कोर्ट के परिसर के चीफ नहीं हैं, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। वो भारत के एक एक नागरिक के न्याय की रक्षा के शपथ लेने वाले योद्धा हैं, न्याय योद्धा हैं, जिन्होंने शपथ ली है कि भारत के एक एक नागरिक के न्याय की वो गारंटी देते हैं। भारत के एक एक नागरिक के सम्मान और उसके खिलाफ कोई अन्यायपूर्ण वातावरण न बने, इसकी गारंटी का नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैं पूछना चाहता हूं, मैंने कई मौकों पर आपकी तारीफ की है, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मैं तमाम देश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूं, ये कन्विक्शन रेट 27% है। अगर सब कुछ ठीक है तो कन्विक्शन होता क्यों नहीं है? कानूनी दांवपेच से आरोपी, बलात्कारी, जघन्य अपराधी संगीन जुर्म करने के बाद भी बच निकलते हैं। झूठ की खेती होती है अदालत के परिसर में और फिर साक्ष्यों के अभाव में आरोपी बरी हो जाते हैं। यही चल रहा है हमारे देश में। और फिर कहेंगे कि नहीं नहीं, यूएई का कानून हम कैसे लागू कर देंगे? आप बनाना रिपब्लिक हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के माननीयों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बनाना रिपब्लिक हो जाएं। जितनी तत्परता आपने इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, टेक्स्ट बुक में भ्रष्टाचार का जिक्र होते ही सरकार पर आपकी त्योड़ियां चढ़ गई, आपकी नजर टेढ़ी हो गई। इसी तन्मयता से आप आजकल छोड़िए आप, अरे आदित्य ठाकरे को तो आप पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन जिसे पकड़ लिया है उसका संज्ञान ले लीजिए संज्ञान अपने पास बुलाइए, फटाफट कीजिए। अगर सारे सबूत हैं तो 30 दिन के अंदर अपराधी को सजाए मौत दीजिए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ये, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। मृत शरीर के साथ बलात्कार किया उसने, सजाए मौत दीजिए और इसे प्रचारित कीजिए, इसे प्रसारित कीजिए। मैं तो कहता हूं कि उस मौत को लाइव टेलीकास्ट कीजिए ताकि दुनिया देखे। बहुत हो गया। उस मां बाप से पूछिए, उस परिवार से पूछिए, उसके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। एक बेटी थी, वो चली गई। आज आप दिशा के माता पिता से पूछिए, एक ही बेटी थी कमाने वाली, एक ही बेटी थी। अरे दर दर की भटक रहे, दर दर की ठोकरे खा रहे, 12 महीने से घूम रहे, एफआईआर कर लो, एफआईआर कर लो, एफआईआर कर लो। और माननीय टेबल टेनिस खेल रहे हैं और माननीयों को लगता है कि नहीं, हम ये सवाल पूछे नहीं। ये सवाल पूछना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो इन्हीं को डिसाइड करना है। 1980 के बाद इन्होंने तय कर